वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु का नाम लेते हुए आप सभी दर्शकों, विद्वज्जनों, सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है धर्म मीमांसा चैनल में। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। मैं सामान्यतया महाभारत की कथा सुनाता हूँ और किसी किसी अन्य विषयों पर भी अपनी बात आपके समक्ष रखता हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है धर्म की दृष्टि से, सनातनियों की दृष्टि से, हमारे देश की परंपरा की दृष्टि से, क्योंकि इस विषय का संबंध स्वामी रामदेव जी से है। आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले कुछ महीनों से हमारा जो तथाकथित सर्वोच्च न्यायालय है, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में जो न्याय की व्याख्या है वह न्याय वर्तमान व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि न्याय का शाब्दिक अर्थ है धर्म की ओर अग्रसर होना, धर्म की ओर बढ़ना। लेकिन यहाँ तो इन्हें धर्म ही पता नहीं है, तो धर्म की ओर कहाँ से बढ़ेंगे। अतः यह ईसाइयों का दिया हुआ एक जस्टिस का तंत्र है। विषयांतर न हो इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं कि वो वस्तुतः होता क्या है। कुल मिला के यह है कि वह हिंदू विरोधी, भारत विरोधी जस्टिस तंत्र है, इतना हमें मान लेना चाहिए। क्योंकि विगत 70 वर्षों में जो हमारा स्वातंत्रोत्तर काल है उसमें आपने संभवतः कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो कोई और समुदाय है हमारे देश में, पंथ मानते हैं जैसे इस्लाम है, ईसाइयत है, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई टीका, टिप्पणी, निर्णय इस जस्टिस तंत्र ने किया हो। सामान्यतया ऐसा है कि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध रहते हैं और एक तो करेला तीता, दूजा नीम चढ़ा। पहले से ही क्रिश्चियन लोगों का बनाया हुआ ये तंत्र था, चर्च का बनाया हुआ तंत्र था। ऊपर से इस पर जो चोट पड़ी है, भयंकर कहिए कि वो है, चोट नहीं कहना चाहिए, भयंकर समर्थन जिससे मिला है वह है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है मानव विरोधी कुविचार है। इसके विषय में यदि मैं अंदर बहुत नहीं भी जाऊं तो मोटे तौर पे इतना ही कहूं कि एक पुस्तक छपी है, विशाल ग्रंथ है, वो 800 पृष्ठ हैं। उसका नाम है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के जो काले कारनामे हैं वही उस पुस्तक में भरे हुए। कुल मिलाकर कहते हैं लोग, विद्वान, इतिहासकार, कि जब कम्युनिज्म का जोर था तो उसने संसार भर में 30-32 करोड़ मनुष्यों का संहार किया है। ऐसा संहार इतिहास में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कम्युनिज्म, चर्च ईसाइयों का और इस्लाम, तीनों का जो मूलभूत विचार है वो समान है। तीनों यह मानते हैं कि जो हम मानते हैं वही सही है और उसी को जीने का अधिकार है। अर्थात हमारा जो विरोधी है उसको धरती पर रहना ही नहीं चाहिए।
तो इस विचार से पोषित है ये तीनों के तीनों पंथ। कम्युनिज्म भी एक पंथ है। तो हमारे देश में क्या हुआ है कि पिछले कुछ महीनों से पतंजलि, जो स्वामी रामदेव ने जिसको बनाया है, उसके विरुद्ध अनेक मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। प्रमुख मामले का जो संबंध है वो यह है कि उन्होंने एलोपैथी यानी कि जो आज की अंग्रेजी मेडिकल व्यवस्था है उसकी उन्होंने कटु आलोचना की है। और दूसरा यह कि वो जो स्वयं औषधि बनाते हैं या जो उत्पाद अपने बेचते हैं उनके विषय में जो उन्होंने विज्ञापन दिए हैं वे विज्ञापन तथ्यपरक नहीं है, भ्रमित करने वाले हैं, अवैज्ञानिक हैं। इस प्रकार के आरोप उन पर लगाए गए। यदि इन आरोपों की जांच हुई और जांच करके जो जज महानुभाव हैं वे उनको कोई चेतावनी देते या कोई टीका टिप्पणी करते कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो संभवतः स्वामी रामदेव इसका विरोध भी नहीं करते, उसको मानते और बात इतने पर रुक जाती। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जज महोदय का उद्देश्य इतना मात्र नहीं था, क्योंकि मैं स्वयं दवा के विषय में थोड़ा ज्ञान रखता हूं क्योंकि मैंने 3 वर्ष इस पर काम किया है और 3 वर्ष के अपने काम करने के समय में मेरे पास भारत से कोने कोने से न जाने कितने सैकड़ों हजारों शिकायतें आती थी। जैसे आप टीवी पर या सोशल मीडिया पर भी अब प्रचार उतना ही सघन हो गया है, उतना ही लोकप्रिय हो गया है, या कहिए कि उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप देखेंगे कि कोई दुबला है वो मोटा कैसे हो जाएगा, मोटा है वो पतला कैसे हो जाएगा, यदि कोई दुर्बल है तो बलवान कैसे हो जाएगा, कोई बलवान है तो पहलवान कैसे दिखेगा। और इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी, सर्दी है तो ये खाइए, जुकाम है तो ये खाइए, नाक बहरी है तो ये खाइए, सर दर्द हो रहा है तो ये खाइए, पेट दर्द हो रहा है तो ये खाइए, घुटना दर्द है तो ये खाइए। इस प्रकार के अनेक उत्पाद हमारे देश में स्वतंत्रता से के पूर्व समय से ही बिकते आ रहे हैं। इस पर प्रतिबंध लगाने या इसको नियंत्रित करने की प्रयास सरकारी स्तर पर चलते रहते हैं, लेकिन ये हर नियम का कोई ना कोई काट निकाल लेते हैं। जैसे जब तक भोज्य पदार्थ को लेकर के एफएसएसएआई जैसी संस्था नहीं बनी थी, प्रकारांतर से दूसरे कानूनों से उनको नियंत्रित किया जाता था, तब तक ये सारे पदार्थ जो हैं फूड सप्लीमेंट के नाम पर बिकते थे और जो औषधि नियंत्रक है उसके कहिए कि क्षेत्र से ये बाहर आ जाते थे। भ्रामक विज्ञापन के लिए भी भारत सरकार का कानून है, लेकिन वो कानून भी सामान्यतया बहुत ही कठोरता पूर्वक लागू नहीं होता है। और आप जानते हैं कि लागू हो भी एक बार वो कोर्ट में चला जाए, यही जज महोदय हैं और उनके बड़े बड़े वकील होते हैं, तो वो बाल की खाल निकालने लगते हैं, लंबा समय लगता है, कुछ होता विशेष नहीं है। ऐसी परिस्थिति में, और अभी तुरंत की घटना है कि बस अभी 4 या 5 दिन पहले की बात है कि नेस्ले का जो उत्पाद है वो बच्चे खाते हैं। आप देखते होंगे कम्प्लान है, ये है, वो है, हॉर्लिक्स है, पता नहीं क्या क्या है। और उसमें बताया गया है कि लोगों ने शिकायत की है एफएसएसएआई को कि इसमें चीनी की बहुत अधिक मात्रा है। अब आप बताइए, छोटे छोटे बच्चों को इतनी चीनी खिलाएं और फिर ये कल को
मधुमेह हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, और होता भी है। इस प्रकार से ये जो फूड सप्लीमेंट के नाम पर जो चीजें बिक रही हैं, वो वस्तुतः विष के समान हैं। तो अब प्रश्न का कि दो खंड हो जाते हैं। पहला ये कि आपने स्वामी रामदेव जी को पकड़ लिया, उनको बार-बार आप सुप्रीम कोर्ट में बुला रहे हैं, उनको बार-बार आप अपमानित कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उनके विरुद्ध। एक जज महोदय ने ये कहा है कि हम चीर के रख देंगे आपको या फाड़ के रख देंगे। वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, जज हमारे देश की भाषा नहीं बोलते। कि पृथ्वी के किसी दूसरे ये ब्रह्मांड के किसी और ग्रह से आते हैं और हम लोग उसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जो जज हमारी भाषा में न बोलता हो, मैं समझता हूँ उस जज को निर्णय देने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसको अपनी भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, जज ने अभद्रता का परिचय दिया है स्वामी रामदेव जी के विरुद्ध या उनके प्रति। तो यहाँ यदि आप बिल्कुल ही वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि ठीक है, उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें बनती हैं, उन शिकायतों की जांच हुई होगी, उस जांच के परिणाम स्वरूप यह लगा होगा कि उनके विज्ञापन भ्रमित करते हैं, या वो जितने दावे करते हैं उतने दावों को वो पूरा नहीं करते उनके जो उत्पाद हैं। तो ये एक पहलू होता है इस प्रश्न का। लेकिन दूसरा पहलू होता है कि क्या स्वामी रामदेव अकेले हैं जिन्होंने ऐसा किया? क्या पतंजलि अकेली ऐसी कंपनी है जिसने ऐसा किया है? तो मैं आपको जानकारी दूं कि ये बात हमारे देश में ऐसा काम, इससे भी अधिक जघन्य अपराध सैकड़ों कंपनियां करती आ रही। और अभी जो नवीनतम जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है वह है गेमिंग का। ये जो कंप्यूटर या मोबाइल पर गेमिंग चल रही है, और वो गेमिंग कम जुआ ज्यादा है। अनेक बच्चों की इस लत ने जान ले ली है, इस गेमिंग। तो प्रश्न यहां यह उठता है, जज का जो जिस रूप से, जिस आक्रामकता के साथ स्वामी रामदेव के विरुद्ध उनका आचरण है, उनका व्यवहार है, क्या यह व्यवहार शेष कंपनियों के विरुद्ध भी है या नहीं है? इसलिए जज महोदय कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सोशल मीडिया पर अनेक लोगों ने इस पर इस प्रकार की ही टिप्पणी की है कि जज साहब अपनी सीमा रेखा लांघ गए, लक्ष्मण रेखा लांघ गए, मर्यादा का उल्लंघन किया। और मूल प्रश्न यह है कि क्या इतना कष्ट देना, इतनी बार बार उनको बुलाना यह आवश्यक था? तो ये सब सोच के आपको लगेगा कि आवश्यक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे सामने कोई पूर्व उदाहरण नहीं है जिसके लिए जज महोदय ने ऐसा किसी कंपनी के विरुद्ध किया। तो ऐसा क्यों किया है? सीधी सी बात है, ऐसा करने के दो पहलू, और दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। स्वामी रामदेव के जितने उत्पाद हैं उनमें से कोई ऐसा उत्पाद नहीं धरती पर पहले नहीं था। जैसे हम दंत मंजन की बात करते हैं, टूथपेस्ट की बात करते हैं, उन्होंने बना दी दंत कांति। तो दंत कांति जो है, उन्होंने यदि ये टूथपेस्ट बनाया है तो क्या हमारे देश में टूथपेस्ट पहले नहीं था? पहले से था। तो टूथपेस्ट कौन बना रहे थे? एक दो मंजन छोड़ के, डाबर आदि को छोड़ दीजिए, तो उस पर जो भारत का बाजार है
उस पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका लगभग पूरा अधिकार था। मान लीजिए वह बाजार 1,000 करोड़ का होगा, 2,000 करोड़ का होगा, उस बाजार में स्वामी रामदेव जी के इस उत्पाद ने सेंध लगा दी। धीरे धीरे इनका जो हिस्सा है बाजार में वो बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, एक समय आया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके उत्पाद कम बिकने लगे। और यह तो मैंने एक उत्पाद की बात की है। इस प्रकार के उनके अनेक उत्पाद हैं और सामान्यतया ये जो उत्पाद हैं ये हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही अधिकतर बनाती हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एफएमसीजी, मतलब फास्ट मूविंग जो प्रोडक्ट है उसको बोला जाता है। और उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा दबदबा है, चाहे वो कोलगेट हो, नेस्ले हो, चाहे आप यूनिलीवर को ले लीजिए जो भारत में हिंदुस्तान लीवर कहा जाता है, लेकिन वो भारत की कंपनी नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। तो इस प्रकार की चीजें जब स्वामी रामदेव ने बनाना शुरू किया तो इनके पेट में दर्द बढ़ गया। इसलिए इन्होंने एक प्रकार से अपनी एकजुटता दिखाते हुए लामबंदी शुरू कर दी और उनके विरुद्ध जो है घनघोर दुष्प्रचार आरंभ किया। इस बीच में कोरोना काल में स्वामी रामदेव ने कई बार ये बात कह दी कि भाई एलोपैथी बेकार है, इससे हानि होती है। तो इसमें कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लीजिए कि हम आप सभी कोई न कोई औषधि कभी न कभी जीवन में प्रयोग करते ही हैं। तो एक उदाहरण लीजिए कि आपको कहीं अपने शरीर में कोई घाव हो गया, फोड़ा हो गया, और आप किसी वैद्य के पास गए, किसी डॉक्टर के पास गए, उस व्यक्ति ने आपको कोई दवा दी, आपने घाव पर उसको लगाया हो या आपने उसको खाया हो, जैसा भी हो आपने दवा का प्रयोग किया हो, थोड़े दिन के बाद वो फोड़ा सूख गया, घाव सूख गया, आप स्वस्थ हो गए। तो औषधि का कार्य क्या है? उसका कार्य यह है रोग का निवारण। रोग समाप्त होने के बाद उस दवा का हम प्रयोग नहीं करते। लेकिन ऐसी स्थिति आज हो गई है कि जैसे कोई व्यक्ति मधुमेह का शिकार है, मधुमेह का शिकार यदि हो गया और वो डॉक्टर के पास जाएगा और उसे दवा लेनी पड़ेगी, तो वो जीवन भर दवा लेनी है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि आपका रोग दूर नहीं हो रहा है। दूर होता तो फिर दवा लेने की आवश्यकता क्या थी? उसी प्रकार ब्लड प्रेशर, एक बार आपने दवा आरंभ की तो आपको जीवन भर दवा लेनी। अब तीसरी बात, जिसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बहुत सारी दवाएं जो हैं वो एंटीबायोटिक हैं, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको मारती है, इसीलिए उसको एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। अब समस्या ये होती है कि हमें एक्स बैक्टीरिया को मारना है, वो वाई बैक्टीरिया कोई मार देता है, वो तो जहर है। वाई बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए काम की चीज है। दूसरी बात, जिसको एक बार मार दिया, हो सकता है अगली बार हम खाएं तो न मरे, क्योंकि बैक्टीरिया रूप परिवर्तित करता रहता है। इससे ये शरीर में रेजिस्टेंस पैदा होता है और एक समय आता है जब आपको एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। इसको मैं कहता हूं जो पश्चिमी ये जो तथाकथित मेडिकल साइंस है उसका अंत। क्योंकि जो पश्चिमी मेडिकल साइंस है उसके दो ही स्तंभ हैं, एक है सर्जरी और दूसरा है एंटीबायोटिक। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। यदि कोई बड़ी सर्जरी हुई है तो आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा उस घाव को सुखाने के लिए। एंटीबायोटिक नहीं हो तो सर्जरी बहुत कठिन है।
आज डब्ल्यूएचओ ने पिछले 9-10 साल से इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर काम कर रहा है। लगातार अपनी सलाह सुझाव सारे संसार को भेजता है। अब एक तरफ आप इसको देख लिया आपने, अब आप देखिए आयुर्वेद को लेकर। आयुर्वेद की विशेषता यह है कि इसकी औषधि का वैसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो अंग्रेजी दवा का है। जैसे मैंने कहा, आप डायबिटीज की दवा खाते हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, आप एंटीबायोटिक खाते हैं, कहीं न कहीं आपके शरीर पर कोई न कोई इसका कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको आप आपातकाल की स्थिति मानिए। आपातकाल में ही अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कीजिए, ये स्पष्ट हो जाता है। आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ है योग और हमारे देश की जो पारंपरिक जीवन पद्धति, उसमें रोग न हो, रोग को कैसे टाला जाए, इसको प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं, हम उस पर अधिक ध्यान देते हैं। और छोटी छोटी बातों में जो घरेलू हमारे उपाय हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो हमारे शरीर में रेजिस्टेंस नहीं पैदा होता, हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। उदाहरण के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 74 वर्ष के हैं, किसी भी व्यक्ति से अधिक श्रम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जीवन पद्धति वही है जो हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। और वो वैसा ही उनका आचरण है, वैसा ही उनका आहार विहार है, उनका शरीर स्वस्थ है। तो जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई जीवन शैली है, योग है, इस सब के पीछे केवल यह नहीं है कि आपका हाथ कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, बीमारी ही ना हो, आप रोगी ही ना हो। जैसे हमारे यहाँ श्लोक है, जीवेम शरदः शतम्, और उसमें आगे यह कहा गया है कि हम 100 वर्ष केवल जिए नहीं, हम आनंद से जिए, हमारी आंखें ठीक रहें, हमारे कान ठीक रहें, हमारे दांत ठीक रहें, सब कुछ हमारे ठीक रहे। तो अब आप देखिए कि उन्होंने कोरोना काल में इसकी घोर निंदा की, आलोचना की। तो ये जो अंग्रेजी वाले मेडिकल सिस्टम वाले लोग हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके विरुद्ध मुकदमा कर दिया। तो एक तो पहलू मैंने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं उनके पेट में दर्द होना, उनके आर्थिक हितों पर चोट पहुंचना, यह मूल कारण है। अब दूसरे कारण पर आइए। दूसरा कारण यह है जिससे मैंने अपनी बात को आरंभ किया था कि यहाँ चूंकि चर्च है, चर्च ने ही ऐसी जुडिशियल सिस्टम को बनाया है और उसके बाद कम्युनिज्म उस पर हावी रहा है। तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म को निर्मूल समाप्त करना, हिंदू विचारों को समाप्त करना, सनातनी जीवन पद्धति को समाप्त करना। तो समाप्ति से कम पर कोई काम नहीं करना चाहिए। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, इन सब चीजों के महान प्रतीक हैं स्वामी रामदेव। क्या क्या है आप समझिए। गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, सन्यासी हैं, वेद आदि ग्रंथों के ज्ञाता हैं, योग को उन्होंने जहां तक पहुंचाया है वहां तक आज तक भारत में भी किसी व्यक्ति ने उस प्रकार की लोकप्रियता प्राप्त नहीं की थी। उनसे बड़े योग आचार्य हो सकते हैं, उनसे बड़े योग के अभ्यासी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार किया है, जन जन तक उसको पहुंचाया है, वह अपने आप में अभिनव वस्तु है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं मानता हूं कि यदि कहीं कोई किसी, वैसे तो उस पुरस्कार का मैं बहुत महत्व नहीं मानता, लेकिन यदि नोबेल पुरस्कार वाले ढूंढते रहते हैं, उनके पास लोग नाम भेजते रहते हैं,
यदि देखा जाए कि कितने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है स्वामी रामदेव ने, तो वो मैं मानता हूं कि वो नोबेल पुरस्कार के विजेता के लिए सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वे भी हिंदू विरोधी हैं। तो गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी, योगाचार्य, वेद उपनिषद और भारतीय ज्ञान के ज्ञाता, भारतीय शास्त्रज्ञ, इनमें से क्या कोई भी पहलू किसी जज को भा सकता है? ये जो कम्युनिज्म के पाले पोसे लोग हैं, ये जो चर्च के उत्पाद हैं, इन्हें कभी अच्छा लगेगा? जो कि इसका संहार करना चाहते, इसको समाप्त करना चाहते। तो ये बैठे बिठाए जजों को एक अवसर मिल गया, उस अवसर का इन्होंने भरपूर दोहन किया और स्वामी रामदेव का बार बार अपमान किया। अब प्रश्न उठता है आगे क्या? तो मैं आपको बताऊं कि जैसे सनातन धर्म का उभार हो रहा है भारतवर्ष में नहीं, संसार में, जैसे सनातन धर्म का महत्व अपने आप प्रतिस्थापित हो रहा है, उसका महत्व, क्योंकि इसके पास जो जीवन शैली है, इसके पास जो गुण है, वो संसार में किसी संप्रदाय में नहीं है, किसी समुदाय में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है, और विशेषकर ईसाइयत इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो संसार को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी 4 दिन पूर्व अमेरिका की ओर से बड़े बड़े वक्तव्य आए भारत को लेकर के। उसमें जिस मुखरता के साथ उन्होंने स्वयं कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, ये मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अमेरिका क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसने कौन सा शोध किया है? कारण उसका यह है कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों से पूरे बल से, पूरी शक्ति से कहना आरंभ किया कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो उनका आत्मविश्वास ऐसा है कि संसार उसको मानने को वश होता है। और जब आप एक बार मानने लगते तो आप शोध करते हैं, आप पता करते हैं। एक उदाहरण है, महाराज दशरथ राजकुमार युवराज रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहते थे। उनको कैकेयी से भय था। उन्होंने सभी सभासदों को बुलाया, सभा लगवाई, और सभा में महाराज दशरथ ने भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए, उनके चयन के लिए अपना विचार सभा के समक्ष रखा। सभा में सब लोगों ने समवेत स्वर में कहा कि हाँ, हम सहमत हैं, हमारी सम्मति है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राजा, उसके अधिकार में है कि उसका प्रथम पुत्र राजा बनेगा। लेकिन वो विचार रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, और उस पर सबकी मुहर लगती है, सबकी सम्मति लगती है। क्या है लोकतंत्र? तांत्रिक विचार नहीं है। तो हमारे रक्त में, हमारी धमनियों में लोकतांत्रिक समझ है, लोकतांत्रिक मूल्य है। तो आज अमेरिका उसको स्वीकार रहा है। इसलिए अब समय दूर नहीं है कि आयुर्वेद, योग, सबको संसार न केवल स्वीकारेगा, बल्कि मुखर होकर उसके समर्थन में खड़ा होगा, क्योंकि यह एकमात्र पद्धति है, एकमात्र ऐसा उपक्रम है जिससे आप अपने आप को श्रेष्ठ मानव, स्वस्थ मानव बना सकते हैं, प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो अभी जो जजों ने किया है स्वामी रामदेव जी के साथ, वह घोर अन्याय है, एक तरह का अत्याचार है।
और यह सनातनी जो लोग हैं वो कभी सहन नहीं करेंगे। तो इसका पहला परिणाम यह है कि जज ने जो व्यवहार किया है उसकी निंदा की गई है सोशल मीडिया पर, और ये सब लोगों ने नोट कर लिया है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोग और मुखर होकर के बोलना शुरू कर दें। जज की जो साख है, जज की जो विश्वसनीयता है, वो गिर जाएगी, क्योंकि आपका सारा आचरण व्यवहार पक्षपातपूर्ण है। आप निष्पक्ष नहीं है। और एक बार जब आपकी निष्पक्षता वाली छवि गई तो आप जज के रूप में तुच्छ प्राणी हो जाते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं इस अर्थ में भाग्यशाली हूं कि मैं स्वयं स्वामी रामदेव जी से 2 बार मिला हूं। दोनों बार का जो मेरा मिलना है और उसका जो अनुभव है, उसको लेकर मैं सदा प्रफुल्लचित रहता हूं। स्वामी रामदेव जी का जो व्यवहार था मेरे प्रति और उनमें जो मैंने ऊर्जा देखी, उस सबसे मैं अभिभूत हो गया। उनकी स्मृति, उनकी समझ एक बहुत बड़ी बात है। फिर मैं विचार करने लगा, यदि स्वामी रामदेव जी किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह केवल कंपनी होते और केवल कंपनी के मालिक होते और केवल उत्पादों का वितरण और विपणन करते, तो मैं समझता हूं जज ऐसा करते तो संभवतः लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन स्वामी रामदेव जी जब से ये उत्पादों को बेचने लगे, उसके पूर्व उनकी एक स्थापित छवि है। योग गुरु के रूप में उनको संसार जानता है, भारतवर्ष ही नहीं संसार। न जाने कितने देशों में जाकर वो ऐसा करके आ चुके हैं। दूसरी बात, वे सन्यासी हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके व्यक्तित्व से इन चीजों को हटाया नहीं जा सकता। उनके जो अवदान है समाज में, जो योगदान है, उनको काट कर नहीं देख सकते हैं। केवल उत्पादकों के विक्रेता के रूप में उनको नहीं देखा जा सकता। ये देखने वाला जज, मैं समझता हूं, दृष्टि दोष का शिकार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में ऐसे जज बनेंगे इस देश में, जो स्वामी रामदेव जी जैसे व्यक्ति को अपने कोर्ट में नहीं बुलाएंगे। यदि कभी बुलाना पड़ा तो उनको आदर के साथ बुलाएंगे, सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार करेंगे। और वह समय बहुत दूर नहीं है। हिंदू चेतना जागृत हो चुकी है, सनातन मूल्य स्थापित हो चुके हैं। अब जो ये जागरूकता है वो ऐसा रूप ले रही है कि कल को जज नहीं ऐसा दुस्साहस करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी गणमान्य से आग्रह करता हूं कि हमारे इस धर्म मीमांसा चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें, टीका टिप्पणी करें, अपने मित्रों को बताएं इसके विषय में, और जो लाइक कहते हैं वो लाइक भी करें, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो। हमारा एकमात्र उद्देश्य है भारतवर्ष सहित संसार को धर्ममय करना, धर्म को स्थापित करना, धर्म के महत्व को जन जन तक पहुंचाना,
धर्माचरण की तरफ बढ़ना, उसका परिणाम क्या होगा? सभी सुखी रहेंगे, सभी प्रफुल्लित रहेंगे, सभी आनंदित रहेंगे, क्योंकि यही एकमात्र सुंदर मार्ग है, सुमार्ग है, जो हमें आगे ले जाता है। इसलिए आप सबको सादर प्रणाम।